अपेरेंटली ये शब्द बना है अपेरेंट शब्द से, जिसके दो मतलब होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। पहला है वास्तविक जैसा, मतलब जो वास्तविक लगे लेकिन हो ना। दूसरा है वास्तविक या स्पष्ट, मतलब जो सच में वास्तविक हो। उसी तरह से अपेरेंटली के भी दो मतलब होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहला है ऊपरी तौर से या ऐसा लगता तो है, या सिंपली कहें तो इट सीम्स और सीम्स लाइक, मतलब एनीथिंग सीम्स टू बी ट्रू बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। कोई भी चीज जब सच लगती है लेकिन आप उसके बारे में निश्चित नहीं है। और इसका दूसरा मतलब होता है स्पष्ट रूप से या जाहिर तौर पर। तो अपेरेंटली का मतलब कहाँ ऊपरी तौर पर है और कहाँ स्पष्ट रूप से है, ये पता चलेगा उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन से जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि एक सिचुएशन है, किसी ने पूछा हैज ही अराइव्ड, क्या वह आ गया है? तो उसे रिप्लाई मिला अपेरेंटली हिज कार इज पार्क्ड आउटसाइड। ऐसा लगता तो है उसकी कार बाहर खड़ी है। तो यहाँ अपेरेंटली का मतलब हुआ जजिंग बाय अपीयरेंस, नॉट फैक्ट और एविडेंस। मतलब गाड़ी देखी और बोल दिया कि आ गया है, पर हो सकता है कि वो गाड़ी छोड़कर कहीं चला गया हो। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं, हैज ही अराइव्ड, क्या वह आ गया है? यस, अपेरेंटली ही लेफ्ट हिज कार हेयर अर्लियर एंड वॉकड होम बट ही विल कम इन 10 मिनट्स। हाँ, जाहिर तौर पर उसने अपनी कार यहाँ छोड़ी थी और घर चला गया था, लेकिन वह 10 मिनट में आ जाएगा। तो यहाँ अपेरेंटली का मतलब हुआ जजिंग बाय फैक्ट और एविडेंस। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसा लगता तो है कि वह एक अमीर आदमी है, तो यहाँ ऊपरी तौर से लगता है कि वह एक अमीर आदमी है, तो इसको बोलेंगे अपेरेंटली ही इज अ रिच मैन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसा लगता तो है कि वह एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। अपेरेंटली ही इज अ गुड पर्सन बट ही इज बीइंग अरेस्टेड। तो यहाँ अपेरेंटली का मतलब स्पष्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक जगह तो कहा जा रहा है कि वो अच्छा है और दूसरी जगह वो गिरफ्तार हो रहा है। तो अपेरेंटली का मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग पता करना है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज अपेरेंटली काइंड, वह ऊपरी तौर से दयालु लगता है। आई थॉट ही इज अ डॉक्टर बट अपेरेंटली ही इज एन इंजीनियर। मुझे लगा कि वह एक डॉक्टर है, लेकिन जाहिर तौर पर वह एक इंजीनियर है। शी इज अपेरेंटली वेरी ब्यूटिफुल, वह स्पष्ट रूप से बहुत सुंदर है। जेनोसाइड, इसका हिंदी में मतलब होता है जाति संहार, प्रजाति संहार या नरसंहार। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जेनोसाइड इज द मर्डर ऑफ अ होल कम्युनिटी, रेस और रिलीजन। नरसंहार एक पूरे समुदाय, जाति या धर्म की हत्या है। इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जेनोसाइड इज अ वॉर क्राइम, नरसंहार एक युद्ध अपराध है। जैसे कि युद्ध के दौरान अगर जेनोसाइड होता है तो उसे एक अपराध माना जाएगा, क्योंकि आप युद्ध कर सकते हो लेकिन आप जेनोसाइड नहीं कर सकते। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट इज हैपनिंग इज नॉट जस्ट वॉर, इट इज जेनोसाइड। जो हो रहा है वह सिर्फ युद्ध नहीं, नरसंहार है। इंटीग्रिटी, इसके हिंदी में कई मतलब हैं। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा या दृढ़ नैतिकता। इसकी डेफिनेशन है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। मतलब ईमानदार होने और मजबूत नैतिक सिद्धांतों का गुण। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज अ मैन ऑफ द हाईएस्ट इंटीग्रिटी, वह सर्वोच्च निष्ठा वाला व्यक्ति है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही रिटर्न द लॉस्ट वॉलेट शोइंग इंटीग्रिटी, उसने ईमानदारी दिखाते हुए खोया हुआ वॉलेट या बटुआ लौटा दिया। इंटीग्रिटी का एक और मतलब भी होता है अखंडता, मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड और अनडिवाइडेड, एकजुट या अविभाजित होने की अवस्था या भाव। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन मस्ट बी मेंटेन्ड, राष्ट्र की अखंडता कायम रहनी चाहिए। यहां इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता। चेरिश, इसका हिंदी में मतलब होता है मन में संजोना या महत्व या सम्मान देना। इसकी डेफिनेशन है व्हेन यू वैल्यू एंड अप्रिशिएट समवन और समथिंग डीपली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जब आप लंबे समय तक किसी व्यक्ति या वस्तु को गहराई से महत्व देते हैं और उसकी सराहना करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी विल चेरिश द मेमोरी ऑफ आवर विजिट टू कश्मीर।
हम अपनी कश्मीर यात्रा की यादों को संजोकर रखेंगे। यहाँ चेरिश का मतलब संजोकर रखने से है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी चेरिश आवर इंडिपेंडेंस। हम अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। यहाँ चेरिश का मतलब महत्व या सम्मान देने से है। क्लेंच, इसके हिंदी में कई मतलब होते हैं, जैसे कि भींचना, बांधना, जकड़ना या पीसना, या सिंपली टू क्लोज और होल्ड टाइटली, कसकर बंद करना या पकड़ना। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। आई क्लेंच्ड माई फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। इसको हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं, आई क्लोज्ड माई फिस्ट। मैंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी क्लेंस्ड हिज फिस्ट इन एंगर। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह दांत भींचकर गुस्से में बोला। ही स्पोक एंग्रीली थ्रू क्लेंस्ड टीथ। एक्सोडस, इसका हिंदी में मतलब होता है निर्गमन या पलायन। इसकी डेफिनेशन है अ सिचुएशन इन विच मैनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम। मतलब ऐसी स्थिति जिसमें कई लोग एक ही समय में एक जगह को छोड़ देते हैं। इसकी कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एक्सोडस ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम द वॉर एरिया, मतलब युद्ध क्षेत्र से शरणार्थियों का पलायन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉलेज इज फेसिंग प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ एन एक्सोडस ऑफ गुड टीचर्स, मतलब अच्छे शिक्षकों के पलायन से कॉलेज को हो रही दिक्कतें। डोमिनेट, इसका हिंदी में मतलब होता है हावी होना, वर्चस्व कायम करना, प्रभुत्व रखना। इसकी डेफिनेशन है टू बी मोर पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट और नोटिसेबल देन अदर्स, दूसरों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली होना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नोकिया हैज डोमिनेटेड द मार्केट फॉर ईयर्स। नोकिया का सालों से बाजार में दबदबा रहा है, या हम कह सकते हैं नोकिया सालों से बाजार में हावी रही है। तो यहाँ डोमिनेटेड का मतलब दबदबा या हावी रहने से है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। He spent his life being dominated by his father. उसने अपना जीवन अपने पिता के प्रभुत्व में बिताया। तो यहाँ डोमिनेटेड का मतलब प्रभुत्व या अंडर में रहने से है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, He spent his life under the dominion of his father. उसने अपना जीवन अपने पिता के प्रभुत्व या अंडर में बिताया। एंजाइटी, इसका हिंदी में मतलब होता है चिंता या घबराहट। इसकी डेफिनेशन है एंजाइटी इज अ फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, वरी और अनईजीनेस। एंजाइटी घबराहट, चिंता या बेचैनी की एक भावना है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अनेबल टू स्लीप एट नाइट बिकॉज ऑफ हिज एंजाइटी। चिंता के कारण वह रात को सो नहीं पाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। साथ में घंटी का आइकन भी दबा देना, जिससे आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।